जय श्री श्याम सभी को। तो हमारे इस एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आपने अभी तक देखा है, मैंने सारे श्याम प्रेमियों को बुलाया। इस बार भी हमारे साथ एक नए श्याम प्रेमी जुड़े हैं जिनका नाम है आशु। वो अपनी जर्नी हम लोगों के साथ इस पॉडकास्ट में शेयर करने वाले। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। जय श्री श्याम, राधे राधे। जैसे कि आप लोगों को बता दूं, मैं लालगंज जिला रायबरेली से हूँ और मैं फर्स्ट टाइम बाबा से मिला था 2022 में। उसके बाद अभी आप लोग सब लोग बने रहिए। मैं आपको सारे जितने मेरे साथ चमत्कार हुए, जितना भी जो भी हुआ है, मैं आप लोग को बताऊंगा। जय श्री श्याम। तो आशु जी, फर्स्ट क्वेश्चन हम आपसे ये करते हैं कि आप सबसे पहले खाटू श्याम जी के बारे में आपको किसने बताया था? फर्स्ट टाइम तो मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है यशराज। तो वो ऐसे बताता था खाटू श्याम बोला करता, मैं वो जाता था कभी। तो एक दिन वो बोला कि चलोगे, मेरा बर्थडे है। तो हमने कहा चलेंगे। तो एक बार उसने बोला कि 6 तारीख को चलेंगे। अच्छा। 6 जुलाई को। तो 6 जुलाई को किसी कारण से बस नहीं जा पाए। तो उसके बाद फिर हुआ ये कि उस दिन ऐसा हुआ कि मैंने कभी श्याम बाबा फोटो ना देखी थी, ना बाबा को मतलब कभी देखा भी नहीं था कभी। तो वहीं हमारे लालगंज में घर के पास श्याम बाबा कीर्तन था। अच्छा। तो उसमें मैंने सेवा भी पहली बार उसमें दिया था बाबा की, मतलब चाय। कीर्तन में तो ज़्यादा नहीं सुना क्योंकि मुझे कीर्तन पसंद नहीं था कभी। अच्छा। कभी सुना ही नहीं मैंने। तो फर्स्ट टाइम था वो, मैं गया था कीर्तन में खाली ऐसे ही कि श्याम बाबा कीर्तन है, श्याम बाबा का कीर्तन। दर्शन करने गया था। तो वहाँ दर्शन के दर्शन है, वहाँ पे मैं चाय और मेरे दोस्त लोग भी थे, चाय और बिस्किट। तो हम लोग भी चाय बिस्किट का बांट है सबको। अच्छा। तो 12 बजे तक मैं रुका था वहाँ, उसके बाद चला आया। अच्छा। फिर उसके बाद फिर दोस्तों से बोला मैंने कि कब चलोगे अब। तो उसने बोला कि भाई यार अब 29 को चलेंगे, 29 जुलाई को। अच्छा। 29 जुलाई को वो गया। हम गए थे बंदे 7 लोग, 7 लोग की टिकट थी। तो 7 लोग गए थे वहाँ। उसके बाद दर्शन किया, लेकिन दर्शन हमको अच्छे से नहीं हो पाया क्योंकि वो हमको ज़्यादा पता नहीं था वहाँ पे। और जो बंदा था जो जानता था वो मतलब आगे आगे चला गया, वो बताया भी नहीं हमसे। तो हमने कहा, लेकिन हमने ऐसे देखा नहीं, दर्शन करने का। हाँ, मतलब पहली बार जाने वाला बंदा ना ऐसे ही करता है, उसको नहीं पता चलता कहाँ पे बाबा है। दोबारा हुआ ये कि उसने मतलब हमने बोला भाई दोबारा चलो। तो जिगजैग लाइन थी पहले, आपको पता होगा। जिगजैग लाइन थी, तो जिगजैग लाइन होने का भाई बहुत घूमना पड़ेगा, ऐसा है चलो चलते हैं। जिसमें 7 लोगों में एक बंदे की तबीयत खराब हुई थी। अच्छा। तो तबीयत खराब की वजह से फिर हमको भी मतलब सोचे चलो ठीक, तबीयत खराब इसकी है। अब अकेले तो हमको पता भी नहीं था भाई किधर से जाना किधर जाना, क्योंकि इतना ज़्यादा याद नहीं था उस टाइम। तो फिर हम लोग वहाँ से चले हैं वापस। आने के बाद फिर जयपुर आए। जयपुर में उसका बर्थडे हुआ था। बर्थडे होने के बाद फिर वापस आ गए लालगंज। फिर उसके बाद लालगंज आने के बाद मतलब बाबा की तस्वीर लेके आए वहाँ से। अच्छा। जो फोटो होती है हाँ। जिसमें बाबा से हम बने रहते, वो दोबारा हमको अभी तक नहीं मिली। जिस टाइप से मतलब हमको मिली थी फोटो, अच्छा। दोबारा कितनी बार ढूंढा मैंने, वो फोटो नहीं मिली। वो अभी मेरे घर पे है। तो उसके बाद वहाँ से जब मैं फ़ोटो लेके आया था, फ़ोटो ला के घर में रखा मैंने, तो ना बाबा के कपड़े लेके आए थे। अच्छा। ना बाबा का मतलब कोई वस्त्र था, ऐसे ही केवल बस वही मूर्ति लेके आया था मैं 150 रुपये लेके घर आ गया, दुकान में रख दिया ऐसे। दुकान रख दिया। तो उसके बाद मैंने पूजा ऐसे, पहले तो कभी पूजा करता ही नहीं था मैं, क्योंकि श्याम बाबा पहले मैं कभी पूजा नहीं की, ना भी मैं ज़्यादा पूजा नहीं करता। पूजा पाठ करता हूँ नहीं, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं करता, पूजा ही करो मतलब ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके बाद फिर पूजा करते थे। इसे फिर एक दिन देखा कि रील्स में देखा हमने कि बाबा कपड़े ऐसे पहने हैं। अच्छा। फिर दोबारा हमको जाने का मौका इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसी बीच खाटू श्याम मंदिर बंद हो गया था। अच्छा। कोई घटना हो गई थी, कोई बाबा के बर्थडे में, तो 3 महीने खाटू बंद था। उस टाइम पे बंद हुआ था। उसके बाद फिर हम गए थे 2023 फागुन मेला में, जब मंदिर खुला था। अच्छा। तब गए, तब बाबा कपड़े लेके आए वहाँ से। तब फिर कपड़ा वपड़ा लेके आए बाबा के लिए, मंदिर लेके आए भैया, सजाया अच्छे से। उसके बाद फिर पूजा वूजा करने लगे। फिर उसके बाद उसी फागुन मेला में हम मतलब वहाँ पे रील शूट किया था। मतलब ऐसा को देखते थे रील शूट कर रहा था, हमने भी ऐसे रील शूट कर लिया। और मेरे साथ एक बंदा था, तो ऐसे ही मतलब चलने वाला वीडियो बनाया था। उस गाना पे कोई नहीं था। उसके बाद फिर एक हमने श्याम कुंड का वीडियो खुद से ही शूट किया था। अच्छा। मतलब खुद के मोबाइल से, खुद अपने हाथ से वीडियो शूट किया था। वो वीडियो हम वहाँ बोल के भी आए थे बाबा से, अगर मेरी कोई रील वायरल होनी चाहिए 1 मिलियन, मतलब 1 मिलियन व्यूज़ के लिए मैंने बोला था। तो बस वहाँ से आया मैं वापस।
जैसे ही देखा लालगंज आते 1 मिलियन, एक हफ्ते बाद 1 मिलियन व्यूज पहुंच गया उसमें, जो कि आज 2.7 मिलियन पहुंच चुकी है। जो कि 2.7 मिलियन नहीं, इस टाइप की कई सारी मेरी मान चलो कि 8-10 से ज़्यादा ही होंगे। अब तो कई सारी वायरल होती है वीडियो बाबा की। जो मैंने आपकी फर्स्ट टाइम जो रील देखी थी ना आशु, वो देखी थी साइकिल वाली, ठीक है। तो मैंने सोचा था कि ये वाली जर्नी मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पॉडकास्ट में शेयर करो। तो आप मुझे बताओ कि फर्स्ट टाइम आप साइकिल से यात्रा आपने कब करी थी और क्या सोच के की थी? तो फर्स्ट टाइम तो मैं साइकिल यात्रा, पता क्या हुआ था, ऐसे मैंने सोच रखा था कि मैं पैदल जाऊंगा, ठीक। जब बाबा से जुड़े थे हम, तो उसके बाद हम सोचे थे एक बार पैदल जाएंगे, लालगंज से खाटू पैदल जाना है। लेकिन मेरे एक लालगंज से बंदा, मतलब सामने के एक श्याम प्रेमी है, तो वो साइकिल से जा रहा था। उसने बोला कि साइकिल चलो, तो मैंने बोला साइकिल से बाबा के पास तो मैं पैदल भी जाने तैयार, तो साइकिल कौन सी बड़ी बात है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो फिर तैयार रहना, 8 मई को चल रहे हैं। अच्छा। तो हमने कहा देखो भाई, मैं पक्का नहीं बोल सकता, मना भी नहीं कर सकता। अगर मेरा काम हो गया, फ्री हो गया मैं घर से सबसे, तो मैं चल लूँगा, कोई बात नहीं, बाबा के लिए मना है ही। ऐसा ये हुआ कि फिर उसी समय मेरे लालगंज में खाटू श्याम मंदिर बना था। अच्छा। उसी 26 अप्रैल को। तो उसी के बाद, उसी के कुछ दिन आसपास का ही टाइम है, तो उसमें मैंने कुछ, मतलब होता नहीं सहयोग करना होता है, तो वैसे मैंने उसमें सहयोग किया था, सब लोगों ने मिल के बनवाया था। अच्छा। तो सहयोग में मैं सोचा था कि बाबा अगर पैसे की व्यवस्था हो जाएगी, ना मैं खर्चा ही कर चुका हूँ, मेरे पैसे थे नहीं उस टाइम। अच्छा। अगर पैसे की व्यवस्था, क्योंकि हर जगह जाने आने में कहीं हर जगह पैसे जरूरत, और पैसा ऐसी चीज है, वो तो सबकी जरूरत है, उसके बिना घर से भी नहीं निकला, घर में भी नहीं रह सकते, घर में भी नहीं, तो पैसे के बिना, तो पैसा उसी की वजह से हमने कहा भाई पैसा अगर आ जाएगा मेरे पास तो मैं चल लूंगा। तो उसने बोला चलो ठीक है। अच्छा, जस्ट 2 या 3 दिन बचे थे, जैसे ही मतलब 2-3 दिन बचे, एक कॉल आया कस्टमर का। और कस्टमर कॉल आया, उसमें बड़ा काम था, क्योंकि मैं सोने का काम करता हूँ, सोने कारीगर देता हूँ। तो काम बड़ा था, लेकिन अमाउंट उसमें कम बचना था। काम तो था करीब 3 लाख का, लेकिन उसमें मुझको बचना था 12 से 15 हज़ार। फिर जैसे मुझे एक ऑर्डर मिला था, तो उसमें मुझको 15 हज़ार मिल गया। तो 15 हज़ार मिला, तो साइकिल यात्रा के 2 से 3 दिन पहले श्याम बाबा बोला था मैंने, बाबा ने व्यवस्था करा दी जाने की। तो फिर मैंने साइकिल लिया, पहले 5500 के आसपास की साइकिल थी, साइकिल खरीदा। उसके बाद जो भी सारा काम था करके यहाँ से निकल गए। हम 2 लोग थे, एक बंदा जो साथ में था वो और हम। फिर उसके बाद हम लोगों ने 8 मई को 2024 8 मई को यात्रा स्टार्ट किया था लालगंज से। और टारगेट था ये, मतलब 15 साल से मैंने साइकिल नहीं चलाई। अच्छा। 15 साल से साइकिल चलाई, और बाबा की कृपा ही मान के चलो, मैंने साइकिल भी नहीं चलाई, कि थोड़ी दूर भी नहीं साइकिल सीखा। उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने मन में सोच के रखा था कि मुझे एक दिन में 80 से 90 किलोमीटर चलाना है साइकिल। अच्छा। तभी हम 10 दिन के अंदर पहुंच जाएंगे खाटू श्याम। ऐसा हुआ कि हम 7 दिन में ही पहुंच जाते, लेकिन 2 दिन 3 दिन रास्ते में रेस्ट किया था। तो पहले यहाँ से गए सीधे बीघापुर। अच्छा। बीघापुर में स्टॉप लिया, शाम निकले थे, समथिंग 5 बजे निकले थे लालगंज से। लेकिन थोड़ी बात इसमें भी मॉर्निंग में, इवनिंग में, इसमें थोड़ी बात रह गई, कोई नहीं, एक्सप्लेन कर लो। पता है क्या उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, फिर से एडिट में कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ से एक्सप्लेन करो आप। मान लो जो मेरे साथ बंदा था, तो उसने सोचा था ना कि मतलब शायद नहीं जाएंगे। अच्छा। शायद मतलब, क्योंकि जिस दिन मुझे जाना था उस दिन तक मेरे पास काम था। अच्छा। सामान देने जाना था वहाँ पे, उसके बाद वहाँ से पैसा लेके आना था। अच्छा। और जिससे पैसा मैंने लिया था उसको पैसा भी वापस करना था, क्योंकि 3 लाख का अमाउंट था, पूरा मेरे पास था नहीं। मैंने दूसरे से लेके काम करके जो मुझको बचेगा मैं अपना रख के सबको दे दूंगा, ये सोचा था मैंने। उसी वजह से उस दिन मुझको टाइम हो गया। तो ये जो मेरे साथ में बंदा साथ में साइकिल में जा रहा था, वो सोचा कि शायद ये नहीं जाएंगे, और टाइमिंग थी 3 बजे की, और हम निकले थे 5 बजे, घर से निकले 5 बजे। अच्छा। तो उसके बाद फिर वहाँ जब गए तो सब लोग सोचे कि ये नहीं जाएंगे, लेकिन हमको देख के सब लोग बोले जा रहे हैं। तो फिर उसके पहले सब लोग उससे मिल चुके थे, केवल यही जा रहे हैं। अच्छा। फिर बाद में माला वाला पहना, सब लोगों ने मतलब अच्छे से विदाई किया मेरी वहाँ से। हम लोग खाटू श्याम मंदिर लालगंज से निकले। निकलने के बाद फिर पहुँचे 2-3 पहले चौराहे पे गए, सिर्फ वहाँ भी श्याम प्रेमी बहुत सारे हैं। अच्छा। तो जितने भी श्याम प्रेमी थे सबके मन में ये था कि मतलब आप लोग जा रहे हैं तो हमारे घर से इधर से होके जाए। अच्छा। तो 2-3 लोग प्रसाद का वितरण भी कर रहे थे, तो बुलाए उधर से।
रास्ते में निकलते सब किससे मिलते हुए गए। फिर शाम को 7 बज गया था लालगंज में। फिर उसके बाद फिर लालगंज से 7 बजे निकले, फिर 11 बजे पहुंच गए थे बीघापुर, 40 किलोमीटर। अच्छा। फिर वहाँ पे मेरा दोस्त है एक, तो वहाँ हमने स्टे किया था। उसके बाद फिर वहाँ से मॉर्निंग में निकले 5 बजे, फिर गए कानपुर। कानपुर में स्टे किया, मतलब थोड़ी देर रुके थे, 2-3 घंटे। अच्छा। फ्रेश हुआ, उसके बाद वहाँ से निकले, फिर आगे फिर चलते गए, पता नहीं कहाँ, क्योंकि हम लोग को कोई ये नहीं था कि यहाँ रुकना है या कहाँ रुकना, मतलब कोई स्थान नहीं था। जहाँ मना है, जहाँ पे मतलब रुक गए वहाँ पे हो जाता था। अच्छा। सारा तो आप होटल में कहीं स्टे करते थे? होटल नहीं, ऐसे ढाबा, कहीं कुछ भी मिल जाए। अच्छा, मतलब ये नहीं था कि मतलब कि हमको यहीं रुकना है। अच्छा। मतलब जैसे ही जा रहे थे हम लोग, ना कोई लोकेशन का पता था कि आपके हमको यहाँ रुकना है। अच्छा। जहाँ मन हुआ साइकिल रोक दो, वहीं पे रुक देते। अच्छा। और डेली का हमारा टारगेट ये था कि 80 से 90 किलोमीटर, 70 किलोमीटर इतना चलना था हमको। और उसके बाद फिर धीरे धीरे जाते गए आराम से। फिर 2-3 जगह रास्ते में लोग मिले हमको, मतलब श्याम प्रेमी लोग। उसके बाद फिर उनसे भी मुलाकात होती गई। फिर आगे गए, फिर उसके बाद फिर 5 बालाजी भी गए थे। अच्छा। रास्ते में दौसा बालाजी पड़ता है, तो उधर भी गए थे। वहाँ पे स्टे किया, एक दिन रुके, दर्शन किया। उसके बाद फिर गए खाटू श्याम। और हमको इस हिसाब से हम साइकिल से गए थे कि वहाँ पे वो बाबा की 11 एकादशी, उस दिन पहुँचना था। अच्छा। तो उसके एक दिन पहले ही पहुँच गए थे। और ना वहाँ कोई रूम लिया, ना कोई व्यवस्था, जबकि वहाँ सब मेरी फैमिली लोग सब लोग वहाँ थे। लेकिन जो मेरे साथ में बंदा था, वो बोला कि भाई वहाँ व्यवस्था हो जाएगी। उसी वजह से कुछ नहीं किया। रात को 2 बजे मैंने दर्शन किया, वहाँ पे कोई रूम नहीं था। फिर एक, मतलब वो हमेशा याद रहेगा, एक ट्रॉली पड़ी थी, जो ट्रैक्टर ट्रॉली होती है, उसी में चद्दर बिछा के सो गए थे। अच्छा। 2 बजे रात में। फिर उसका सुबह हुई ऐसे कि तुरंत गए, बगल में धर्मशाला था, खाली हुआ, फिर वहाँ पे रूम लिया। रूम लेने के बाद फिर रुके 2 दिन वहाँ पे। फिर दर्शन किया, 2 दिन रुके। 2 दिन रुकने के बाद फिर गए सालासर बालाजी। सालासर बालाजी गए, वहाँ एक ही दिन में पहुँच गए थे। अच्छा। मॉर्निंग में निकले थे खाटू से, सालासर पहुँचे। वहाँ भी आप साइकिल से गए थे? हाँ, साइकिल से गए थे। साइकिल से बाईपास होते हुए गए थे उधर। वहाँ सुबह निकले थे, 9 बजे के आसपास निकले थे, वहाँ रात को 11 बजे पहुँच गए थे। फिर उसके बाद वहाँ दर्शन किया, उसके बाद फिर वापसी बस से आए थे। अच्छा, वापसी आप बस से आए थे? टोटल 850 किलोमीटर साइकिल चलाया था पूरा। 850 किलोमीटर आप लालगंज से खाटू श्याम जी की यात्रा की? खाटू श्याम से बालाजी। अच्छा, बालाजी भी। तो उस बीच में आपके साथ कब कुछ हुआ रास्ते में, कोई अनहोनी, या किसी ने हेल्प की हो, किसी ने नहीं की हो जब आपको जरूरत थी? ये पता है, ये माने कि बाबा की कृपा इतनी थी। आपको बता दें, ना कोई इंस्ट्रूमेंट होता नहीं कि मान लो रात में आप साइकिल से गाड़ी से अगर लोग जाते हैं, पीछे लाइट जलती है रेड कलर की। मेरे साइकिल में ऐसा कुछ नहीं था। ना कोई मतलब रेडियम लगा हुआ था हम लोग के पास। अच्छा। कोई कुछ नहीं था, केवल बाबा का निशान लगा था। अच्छा। बस बाबा के निशान के सहारे हम लोग गए। रात को 11 बजे 12 बजे तक साइकिल मैंने चलाई, और इतने अंधेरे में, इतना ज्यादा मतलब जंगल एरिया था, अब तो हम जा ही नहीं सकते वहाँ से। अच्छा। इस समय अगर भेज दो तो मैं नहीं जा पाऊंगा। अच्छा। लेकिन उस टाइम जो मेरे साथ बंदा था, वो भी बोला, बताओ यार, वो बहुत डर रहा था। हमको भी डर लग रहा था कि ऐसा मान लो कोई भी, वहाँ पे लिखा भी था बोर्ड में कि यहाँ पे जंगली जानवर मतलब आ सकते हैं। तो उसके बाद लेकिन फिर बाबा का नाम लेके चलते गए हम लोग। ये हुआ था हम लोग दौसा के आगे। अच्छा। वहाँ पे मतलब लगा था ऐसा कि बहुत डर गया था। लेकिन हमने बोला श्याम बाबा जब है तो डरने का। ये तो है, जब वो साथ चल रहा है तो उनका निशान था। बाबा साथ चल, फिर उसके बाद पता क्या हुआ, ऐसा थोड़ी दूर आगे गए तो बाबा श्याम का मतलब रथ यात्रा से गाड़ी में लोग लेके जाते हैं, वैसे हम लोग को मिला था रास्ते में। फिर अच्छा। हम लोगों ने दर्शन किया बाबा के। अब बाबा के दर्शन किया, प्रसाद लिया, उसके बाद फिर आगे निकल गए हम लोग। फिर आगे जाके एक मतलब एक रेस्टोरेंट टाइप का था, ढाबा, फिर वहाँ रुक गए थे। अच्छा। और ऐसे मतलब चलते गए, फिर कोई दिक्कत नहीं हुई, बाबा साथ में थे ही, तो दिक्कत ही क्या बात है। तो ऐसे यात्रा में ऐसा कुछ भी हुआ कि आपको कभी हेल्प की जरूरत पड़ी हो, या फिर कुछ भी हुआ हो? नहीं, कोई हेल्प नहीं, बस बाबा थे, बाबा साथ थे तो हेल्प किया जरूर। नहीं, जैसे होता है ना, फागुन के टाइम पे गए थे, उसके बाद गए थे? नहीं, जाने का मन तो मेरा फागुन मेला नहीं था, लेकिन जो मेरा दोस्त साथ में गया था श्याम प्रेमी, वो बोला इस टाइम चलो, तो फिर उसी टाइम चले गए। लेकिन अब कभी जाएंगे तो पैदल यात्रा जाएंगे, फागुन मेला के टाइम ही। लालगंज से? लालगंज से।
पैदल यात्रा। कभी आशु ऐसा हुआ है कि आपने किसी भी चीज के लिए अर्जी लगाई हो बाबा से, वो आपको मिला हो या नहीं मिला हो? अरे अर्जी की बात नहीं, मैं देखिए फर्स्ट टाइम मैंने 2023 में बाबा का बर्थडे मनाया था। जब अच्छा। बाबा से मिले, देखा हमने, दर्शन किया, उसके बाद फिर बाबा का बर्थडे, सभी लोग बर्थडे मनाते हैं अपना अपना, तो हमने कहा चलो बाबा का बर्थडे आया अब की बार, क्योंकि उसके पहले बर्थडे में हम थे नहीं यहाँ पे और कहीं बाहर चले गए थे। उसके दोबारा जब बर्थडे पर हम इंतजार कर रहे थे बाबा का बर्थडे आने वाला। अच्छा। तो बाबा बर्थडे आया तो हम थे, मेरा दोस्त मेरे साथ गया था पहली बार खाटू श्याम। अच्छा। वो था, तो हम लोगों ने सोच के मिल के बाबा का बर्थडे मनाया। तो उस बर्थडे में बस आरती के टाइम में आरती कर रहा था, इसलिए मैंने बोला बाबा आप मेरे लालगंज आइए, मतलब लालगंज खाटू श्याम मंदिर नहीं था तब। अच्छा। अब तो है इस टाइम। तो मैंने बोला कि बाबा आप लालगंज आ जाइए, अगले साल मैं आपका मतलब बर्थडे आपके मंदिर में आना चाहता हूँ। अच्छा। मैंने ऐसा बोला बाबा से। तो बाबा ने ऐसी कृपा की, समझ लीजिए कि हमारे लालगंज 6 महीने में मंदिर बन गया लालगंज। अच्छा, 1 साल भी नहीं बीता। हाँ, 6 महीने में मंदिर बन गया। 6 महीने मंदिर बन गया, मंदिर तैयार हो गया। उसके बाद फिर ये जो पहली बात थी। हाँ। अरे पहली बात तो इसके पहले बहुत सारी बातें हुई है, मतलब मंदिर की बातें केवल। इसके पहले जब मैं गया था, पहले बताया ही हुआ आपको। तो उसके बाद फिर मंदिर बन गया। मंदिर बनने के बाद फिर मैं साइकिल से खाटू श्याम गया था। फिर उसके बाद फिर मेरे घर के पास एक जमीन थी, मतलब जमीन तो वहाँ बहुत सारी पड़ी है, लेकिन मैं सोच रहा था कि जमीन घर के पास लेना, कि मेरे पास और सारे जमीन जो बाहर पड़ी हुई है, तो मैं घर के बगल में लेते जा सही रहेगा। तो वहाँ पे जमीनें काफ़ी महंगी हैं। अच्छा। तो फिर बाबा से मैंने ऐसे बोला, बाबा यहाँ जमीन इतनी महंगी है, मैं तो ले नहीं पाऊंगा इतना महंगा। तो फिर 3 से 4 दिन बाद मेरे पास एक कॉल आता है कि भाई यार उससे मैंने बोला था काफ़ी पहले कि भाई कोई ज़मीन होगा लेवल तो बताना। उसने बोला भाई यार अगर तुमको आंसू जरूरत है ज़मीन की, तुम्हारे घर के 2-3 प्लाट छोड़ के एक ज़मीन बिक रही है और उसको ले लो। तो मैंने बोला ले लूँगा, क्या रेट है? तो उससे बोला भाई बात करना पड़ेगा, तो फिर ले लेना। तो मैं चलो ठीक है, नहीं चलो बात कराओ चल के। तो वहाँ मैं बात करने गया, पता चला कि ठीक ठाक रेट में मिल रही ज़मीन। तो ज़मीन फिर पैसे मेरे पास नहीं थे। अच्छा। फिर घर से इधर उधर व्यवस्था किया, उसको मैंने 20,000 बयाना दिया। बयाना होता नहीं कि पहले दे दो, हाँ, पहले दे कोई रोकने के लिए सामान। तो मैंने बयाना दे दिया। बयाना देने के बाद उसने बोला भाई और पैसे कब दोगे? तो मैंने टाइम लिया, बोला 1-2 महीने दे दूंगा। हाँ। लगन आएगी पैसा कमा के। तो बोला चलो ठीक है। 1-2 महीने व्यवस्था किया, कहीं से भी नहीं हुआ। फिर 1 लाख रुपए व्यवस्था कहीं से होके 1 लाख फिर दे दिया उसको। फिर उसके बाद इसी तरह फिर उसने पैसा हमसे मांगा कि भैया टाइम हो रहा है, तुम पैसा नहीं दे रहे हो, 1 लाख दे, पैसा वापस ले लो, जमीन दूसरे को दे देंगे हम। अच्छा। तो हमने कहा जमीन दूसरे को दे देगा, तो बहुत टेंशन में थे। हमको उसने दिया 7 दिन का टाइम। अच्छा। 7 दिन का टाइम दिया, तो हम बहुत परेशान थे, लेकिन हमें बाबा काम तो कराएं कहीं ना कहीं से। दुकान में आराम से काम कर रहे थे। मेरे पास बचा 2 दिन बचा। अचानक से मेरे पास ऐसे मैंने लोन लेने के लिए सोचा कि कहीं से लोन मिल जाए, मैं लेके, मेरा एक प्लॉट और बाहर पड़ा है, तो मैं सोचा उसको बेच के लोन भर दूंगा। अच्छा। तो फिर मेरा फोन आया तो बोला भैया आपको लोन की जरूरत है? तो मैंने लोन की जरूरत, हाँ मुझे लोन की जरूरत तो है। अच्छा। लेकिन आप दोगे नहीं, खाली आप हर बार पूछते हो, देता कोई नहीं, खाली पूछता है। हाँ। तो उसने बोला नहीं भाई लोन मिल जाएगा आपको, कितने की जरूरत है? तो मैंने कहा जरूरत तो मुझे 3 लाख की है। तो उसने बोला ठीक है, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराइए, आपको लोन मिल जाएगा। तो हमने कहा हाँ मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा बिल्कुल। बाबा कृपा देखो, एक दिन 24 घंटे के अंदर मैं दुकान में ही बैठा था अपने। अच्छा। दुकान में बैठे बैठे लोन आ गया, मतलब अकाउंट में पैसा आ गया, समझिए। अच्छा। ये बाबा, फिर मैंने लोन लेके कुछ भैया से पैसे लेके उसको फिर पूरा पैसा दे दिया प्लाट वाले। अच्छा। जमीन ले लिया। अभी भी जमीन घर के बगल में है। जो मेरा पुराना प्लाट था वो भी अभी तक पड़ा है। अच्छा। वो बेचा भी नहीं, एक जमीन और हो गई। ये भी चमत्कार है बाबा का कि वो चीज भी नहीं जानती और दूसरी भी आ गई। दूसरी भी आ गई, जो है वो तो जो वो है। और भी कुछ ऐसे चमत्कार आपके साथ जो शेयर करना चाहें आप इसमें? बाबा तो हमेशा चमत्कार करते। अरे सबसे बड़ा चमत्कार तो ये, जहाँ हम यहाँ बैठे हैं, पता क्या हुआ? हाँ। जैसे आपका ही मैंने पोस्टकास्ट देखा था मैं कहा इनका पोस्टकास्ट चैनल है, लेकिन मुझे पता नहीं बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। अच्छा। मैंने ऐसे सोचा था। और बाबा ने ऐसा कर पा कि पता
3 दिन लगा आपका मैसेज आ गया मेरे पास जय श्री श्याम का। अच्छा। तो मैं शॉक्ड हो गया, मैं कह बाबा इतनी जल्दी मतलब आपने सुन लिया मेरी, तुरंत ही मैसेज आ गया। हाँ। तो उसके बाद हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपने मैसेज किया उसके बाद, लेकिन हमको ऐसा नहीं लग रहा था कि आपने शायद कोई काम से किया होगा मैसेज, मतलब कुछ पूछना हो, कोई जानकारी लेना हो, कुछ भी, तो इसलिए हमको नहीं पता था। लेकिन जब आपने खुद बोला कि हाँ आपका पॉडकास्ट शूट करना, आप अपनी जर्नी शेयर करेंगे, तो मुझे लगा कि बाबा बहुत जल्दी सुन लिया, समझ लो 2 से 3 दिन ही लगा था। और उसके बाद देखिए अब आपके सामने वही है ना, क्योंकि आप ना इस चीज में घुस गए हो। पहले आप बाबा को जानते भी नहीं थे, मानते भी नहीं थे, आपको कीर्तन भी पसंद नहीं थे, और आज के टाइम में आपको कीर्तन पसंद होंगे। बिल्कुल, अब तो कीर्तन अभी आज पता है क्या है, आज मैंने देखा 29 तारीख है आज। हाँ। 29 तारीख को बाबा श्याम का कीर्तन यहीं दिल्ली में है। हाँ, आज कीर्तन है कन्हैया मित्तल का। और बाबा अगर बुलाएंगे, मेरा मन भी है, और मैंने सपने में भी देखा था कि कन्हैया मित्तल मेरे सामने कीर्तन कर रहे हैं। अभी नहीं, 10 से 15 दिन पहले बाबा कन्हैया मित्तल मेरे घर आए थे खुद। अच्छा। मैंने बुलाया था, सपने में देखा था, बाबा को भी देखा था मैंने। सालासर बालाजी के पुजारी हैं श्री राम जी, वो भी आने वाले हैं आज। हाँ, तो शायद जा भी सकता हूँ, तो बड़ी बात नहीं। हाँ, क्योंकि अब आप दिल्ली में ही हो। वही तो कह रहा हूँ। आशु, जब आप इस फील्ड में आए हो तो आपको ऐसा हुआ है कि भक्ति की लाइन में जैसे आप जुड़े हो, तो आपको लोगों ने पीछे खींचने की कोशिश की हो कि आप इस लाइन में क्यों जा रहे हो? अरे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे मान लो कि ये बहुत सारे लोग होते हैं भक्ति में, उन लोग सोचते हैं भक्ति में कुछ नहीं है, कि ऐसा क्यों कर रहे हो। बहुत सारे लोगों ने पूछते भी हैं, टोकते भी हैं कि तुम खाटू नहीं गए, या वीडियो नहीं बना रहे हो, या तेरे में वीडियो नहीं आ रही है। और जैसे मैं साइकिल से जब गया था, तो बहुत सारे लोग बोले थे बेवकूफ हो क्या, तू साइकिल से जाओगे वहाँ, बस से चले जाओ, साधन से चले जाओ, किसी तरह चले जाओ। लेकिन बस ये था कि बाबा से मिलने जाना था, इच्छा थी हमारी, पैदल जाने की इच्छा थी। मैं पैदल जाने की इच्छा नहीं पूरी सकती, तो साइकिल से ही चले जाते हैं। पैदल जाने में समय भी लगेगा, और जो मैंने बोला पैदल जाने के लिए कम से कम 1 महीना लगेगा, तो 1 महीने के लिए अभी अब टाइम इतना नहीं था मेरे पास, तो मैंने इसीलिए साइकिल यात्रा की सोच ली थी। तो जब आप इस फील्ड में जैसे कि जुड़े, भक्ति की लाइन में जुड़े, है ना, तो आपको क्या लगता है ये सब कुछ चीजें पहले से लिखी हुई होती है या फिर किस्मत का खेल है? नहीं, पहले से तो कुछ लिख के नहीं आता। देखिए पता क्या है, आप कोई भी फील्ड में है, ठीक है, जैसे अब मेरी मान लीजिए, मैं पहले ऐसे नॉर्मली वीडियो बनाता था, आज से 2-4 साल पहले से वीडियो बनाता था, और वीडियो भी बनाया, और इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं मेरे पास, लेकिन मेरे कहीं ना कहीं अंदर से पता है क्या, ऐसी फीलिंग आती है, ऐसी वाइब आती है कि आगे चल के बहुत कुछ करना है मुझको। अच्छा। तो इसलिए बाबा से जुड़ के मेरे बहुत सारे काम हुए। अच्छा। पहला तो मुझे इतने सारे लोग जानने लगे, ठीक है, और मुझे और बहुत सारे लोग जाने, और बहुत सारे लोगों बहुत सारी नई नई चीजें बतानी है। हाँ। जैसे लोग आजकल बहुत सारी समाज में बहुत सारी चीजें फैली, जो बुरे लोग जो हैं, बुरी चीजें तुरंत फैल जाती हैं, लेकिन जो अच्छी चीजें जो होती हैं बहुत धीरे धीरे, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, रुकावटें आती हैं। ये तो इसलिए ये इस मतलब सनातन धर्म की तरफ, हाँ, मतलब जाके हम लोग, वैसे हम सनातनी हिंदू हैं, हाँ, जा करके सबके बीच बताना है बाबा के बारे में। मान लो ऐसे बहुत सारी चीजें ऐसी जो लोगों को नहीं पता है, जागरूक करना है। आजकल की युवा पीढ़ी ऐसे मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, हाँ, जो मतलब इधर उधर जा रहे हैं, गलत चीजों से जुड़ रहे हैं, यही सब के लिए हम मतलब सोच रहे हैं कि अगर लोग हमसे जुड़ेंगे, उनको अच्छी नई बातें, अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, बताएंगे। ये तो है। जैसे अब हमारी रील्स देख के अगर और लोग रील बना रहे हैं, चाहे वो नाम के लिए बना रहे हो, फेम के लिए बना रहे हो, पर हमें ये चीज की खुशी है कि वो जुड़ रहे हैं इस चीज से। नहीं वो तो है, और क्या है ना, जुड़ रहे हैं। वरना बहुत सारे लोग अभी देखिए पता है, अब इस टाइम तो श्याम प्रेमी बहुत सारे हो गए। कुछ तो है श्याम प्रेमी, कुछ नाम प्रेमी भी है उसमें। जो नाम प्रेमी होते हैं उनका तो काम ही अलग होता है, वो केवल जहाँ जाते हैं अपने नाम के लिए जाते हैं कि मेरा नाम हो रहा है कि नहीं हो रहा, मेरी फोटो खींच रहे हैं कि मेरा सम्मान हो रहा नहीं हो रहा है, कोई मुझको पूछ नहीं रहा, बुला नहीं रहा है, ऐसा होता है। तो श्याम प्रेमी नहीं, तो सब नाम प्रेमी माने। श्याम प्रेमी होता, देखिए पता है, श्याम प्रेमी का भाव एकदम अलग होता है, वो देख के लगता है श्याम प्रेमी है। ये नहीं कि बस बाबा श्याम का नाम ले लिया, जैसी श्याम बोल दिया, और अंदर से पता नहीं क्या रखे हो। अरे ऐसा होता है सबके लाइफ में, वो आपके साथ भी होगा, मेरे साथ, बहुत सारे लोग हैं कि जो सामने कुछ और बोलेंगे, बाहर से कुछ और होंगे।
तो जैसे कि अभी आपने बोला कि इस लाइन में जुड़ काफी लोग रहे हैं, है ना। तो सबसे पहली सीढ़ी होती है हमारी कि हम जब सनातन धर्म में आते हैं, हमें ये नॉन वेज, ड्रिंक, सब बाबा, भगवान, कोई किसी भी भगवान से आप जुड़ रहे हो वो सब हट जाता है ना। पर काफी लोग ऐसे हैं जो नाम वाले हैं ना, वो ये काम भी कर रहे हैं और भगवान से भी जुड़ रहे हैं, और लोग उनको ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। नहीं, पता क्या, देखिए जैसे ये सब चीजें हैं, जब जैसे मान लिया आपने सवाल कर दिया है ड्रिंक वाला, ये सब नॉन वेज वाला, तो ये जो वो लोग जो इसको खाते पीते हैं, वो लोग की सोच अलग होगी। मतलब उन लोग सोचते हैं ना कि मतलब वो खाली भगवान नाम के लिए भगवान से जुड़े हैं। वही बाकी ये होता है कि वो लोग अंदर से कुछ हो रही है, कुछ और है, बाहर कुछ हो रहा है। तो इसलिए वो लोग करते हैं, उन लोग को अच्छा लगता होगा सब करने में, और फिर बाद में बाबा इनको देखेंगे और क्या। वो तो है ही। और फिर वो लोग सोचते हैं कि हमारे साथ अच्छा होगा, उनके साथ अभी तो अच्छा हो रहा है, बाद में पता चलेगा। हम आपको बता देते कि पता क्या है, आप अगर गलत लाइन में हैं, ठीक है, गलत लाइन में आपको तुरंत, आपको ऐसे रॉकेट ऐसे वो पहुंच जाओगे, लेकिन बाद में जब आप गिरोगे ना, तो कहीं की भी नहीं रहोगे। इसलिए गलत रास्ता कभी अपनाना चाहिए। हमने भी देखा बहुत सारे श्याम प्रेमी हैं, मेरे जानने में हैं कि जो मतलब काम कर रहे हैं और पैसा अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन उनका अभी तो अच्छा उनका है, आगे चल के बाबा मालिक है। अब जैसे है कि जो भगवान कहते हैं कि सबसे ज्यादा भगवान दुख उसी को देता है जितनी वो सेवा करता है। हाँ, ये बात सच है। ये बात मेरे साथ हो चुकी है, ये हमारे साथ भी हुई है। तो अब जैसे कि हम लोग जितना भक्ति से जुड़ेंगे उतनी हमें परेशानी आएगी। बिल्कुल, परेशानियां तो बहुत ज्यादा आती है। बता दें, हम अब बहुत सारी ऐसी बातें हैं ना कि बता भी सकते, इतना ज्यादा परेशान रहते। कभी कभी ऐसा होता है ना, कितनी ज्यादा दिक्कतें आ जाती हैं, काम ही नहीं हो, लेकिन ऐसा लेकिन बाबा कहीं ना कहीं बना ही देते हैं, बना देते हैं, मतलब लास्ट मोमेंट तक बना देते हैं। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे हम भक्ति की लाइन में जितना ज्यादा जुड़ेंगे, है ना, उतना ही भगवान हमें पहले तो दुख ही देगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जो भक्ति की लाइन से जुड़ता है ना, उसे धीरे 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 आगे बढ़ना पड़ता है, और जो गलत टाइप चीजों में जुड़ता है उसे रॉकेट की तरह वो ऊपर चढ़ जाता है। वो तुरंत पहुंच जाता है। तो उस बारे में आप कुछ बताओ कि आपकी नॉलेज में ऐसे कोई लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं और मतलब आपसे सीख नहीं रहे हैं, वो गलत चीजों से सीख रहे हैं। नहीं, हमसे जुड़े हैं, लेकिन ज्यादा पता क्या ये रहता ना, ज्यादा ऐसे लोगों से मैं बात ही नहीं करता। अच्छा, जो इस टाइप के लोग होते हैं ना, कि मतलब उनसे मैं बहुत दूर ही रहता हूँ। क्योंकि पता जब जान जाता, पहले तो मान लो मुलाकात से दोस्ती में यारी हुई, मान लो दोस्त श्याम प्रेमी, मान लो जाना है श्याम प्रेमी सामने वाला है, तो हमारी उसकी बात हुई। लेकिन जब जान जाते हैं अंदर से कि बंदा श्याम प्रेमी नहीं, नाम प्रेमी, वो नाम के लिए काम कर रहा है, वो कुछ भी कर सकता है, तो इसीलिए आप पीछे जाते हो, हमसे बात ही नहीं करते। जैसे जो लोग इतनी पूजा पाठ करते हैं ना, तो उनके साथ जब गलत होता है तो वो दूसरी राह पकड़ लेते हैं, पहली राह वो छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है भगवान ने हमारे साथ गलत किया। तो ये चीज सही है गलत? अब देखो लोग पता क्या, जैसे मान लो हम अपने को लेके बताते हैं, सामने किसको बताएं, मतलब हम पूजा पाठ कर रहे हैं, ठीक है, इतनी परेशानी हमको मिल रही है। अगर हम चाहें कि बाबा का नाम ना लें या बाबा की पूजा पाठ ना करें, नहीं कभी सोचते ऐसा पूजा पाठ, लेकिन हम सोचते पूजा पाठ नहीं करेंगे तो क्या मतलब है, जो दिन चलने दो, आज नहीं तो कल तो अच्छा हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल तो अच्छा होगा नहीं। लेकिन बुरे काम करके नहीं हमको अच्छा करना, अच्छे काम करके ईमानदारी से काम करो कि लाइफ टाइम मतलब कोई दिक्कत ना रहे। ये आजकल देखा हो आपने कि बहुत सारे लोग बुरे तरीके से पैसा कमा लेते हैं, लेकिन उनको दिक्कत नहीं होती, उनके बच्चों को दिक्कत होती है, उनके फैमिली को दिक्कत हुई। जितना पैसा उन्होंने कमाया उसके बाद डॉक्टर को जाके दे आते जाके, और पैसा तिजोरी में भरा रहता है, लेकिन उनको शुगर है, किडनी फेल हो गई है, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं, लीवर फेल हो गया, क्या क्या हो जाता है, तो लोग खा ही नहीं पाते कुछ, तो वैसा पैसा कौन से काम। इसलिए पैसा ज्यादा ना हो, लेकिन वो ये धर्म और कर्म आज के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। अब जैसे मान लीजिए अभी अपने के लिए बता, जैसे मान लीजिए हम अभी है, मान लो मेरे पास ज़्यादा कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जितना ज़्यादा हो सकता है दान करने में, लोगों को हेल्प करने में पीछे नहीं हटते। अच्छा। बाबा हमारी हेल्प करता है, हम दूसरे कर दे, बाबा दूसरों की कर देते हैं। बस भगवान इतना दे कि हम दूसरों की भी हेल्प करने से पीछे ना हटे। बस बाबा से मैं यही मांगता हूँ, जितने बार जाता हूँ बाबा से मैं यही बोलता हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ, जितनी बार मैं जाता हूँ बाबा से यही बोलता हूँ, बाबा इतना पैसा मुझे दे दीजिए आप ना,
इतना पैसा दे कि 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख हम दान करते रहे, हमको कोई दिक्कत ना हो। हाँ, दान कर दें मतलब, जिसको और हमको जरूरत है। रखने के लिए नहीं चाहिए। अभी भी मेरे अकाउंट में 10-5 हज़ार ज़्यादा नहीं होगा, अच्छा। लेकिन अगर मुझको ज़रूरत अगर होगी 5 लाख 10 लाख 2 लाख 1 लाख 50 हज़ार, तो बाबा व्यवस्था करा रहे हैं, कहीं ना कहीं व्यवस्था करा ही देते हैं वो। ये चीज ऐसे अच्छी हैं है। बाबा श्याम। वो ये भाव होने चाहिए अब और जैसे मन सच्चा होना अब चाहिए। जैसे देखिए, मान लीजिए आप यहाँ हमको दिल्ली आना था, हाँ। ऐसे दिल्ली आना, लेकिन चुलकाना था, हम बहुत दिन सोच रहे थे आने के लिए, हम्म। लेकिन नहीं आ पा रहे थे। अब इधर आना हुआ, चुलकाना धाम भी हो लिए वहाँ के, चुलकाना भी है। वहाँ भी बाबा के दर्शन कर लिए। तो चुलकाना का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा फर्स्ट टाइम? ना अच्छा था आज का। फर्स्ट टाइम, अच्छे दर्शन हुए बाबा के। और मैं पहली बार ही आया था इधर, पहली बार आया था, दर्शन अच्छे से हुआ। और मैं बता दूँ, पहली बार आया, पहली बार अर्जी भी लगाई बाबा के यहाँ। अच्छा। लाइफ की फर्स्ट अर्जी है जो मैंने अर्जी तरीके से लगाई है। अच्छा। और ये तरीके से क्या लगी, मैं वहाँ गया ऐसे, किसी को जानता था नहीं, मैं हम्म। अकेले आया था। एक बंदा मिला हमको वहाँ पे, बोला भी आइए। तो यहाँ का सिस्टम थोड़ा अलग है, खाटू का वहाँ थोड़ा अलग है। वहाँ अलग। तो यहाँ पे वही मंदिर के पास ही बाहर एक बंदा बोल रहा था, आइए इधर नहा लीजिए, अपना प्रसाद ले लीजिए। तो मैं मंदिर के थोड़ा जस्ट बगल में गया एक बंदा के पास, तो उसके पास गया, तो उसने ही मुझसे बताया कि अच्छा। भाई अगर पहली बार आया हो तो अर्जी, अगर मान लो अर्जी लगा दो। तो मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है, अर्जी लगा। उसने फिर बोला, मैंने अर्जी लिखा, अर्जी लिख के। तो आशु, आप जैसे चुलकाना गए हो तो आपने बताया कि आपने अर्जी पहली बार लगाई है हाँ ना? हाँ, तो यहाँ वो पहली बार अर्जी लगाई। तो आपने अर्जी कैसे लगाई, मतलब क्या से लिखा उस? तो अर्जी देखिए, बताते तो बहुत सारे लोग अलग अलग हैं, लेकिन मैंने अर्जी लगाई थी। और अर्जी मेरी जब पूरी हो जाएगी तो मैं फिर शेयर करूँगा सभी को वीडियो बना के। तो मैंने पहले लिखा था ओम श्री श्याम देवाय नमः लिखा, ओम श्री वासुदेवाय नमः लिखा, उसका श्री गणेशाय नमः लिखा। फिर उसका जो भी अपनी मन की बात थी वो लिखा, अपना नाम लिखा और अपना गोत्र लिखा उसमें, और अपना जन्मदिन, जिस दिन मेरा जन्म डेट ऑफ बर्थ होता है वो लिखा। वो लिख के बस आज की डेट डाल के बाबा को अर्जी लगा अच्छा। दिया। और जो जिस पेन से मैंने लिखा था वो पेन भी बाबा को दे दिया, अच्छा। इत्र भी उसमें दे दिया, और जो पैसे हुए मुझसे, पैसे उसमें लगा दिया। और एक नारियल लिया था और पीला वस्त्र था, लगा के बाबा को दे के चले। मतलब सारी चीजें आपने एक साथ रख के पीले कपड़े में पीले कपड़े में अर्जी लगा। मौली से बांध के बाबा को दे दिया जाके। अब देखो बाबा कब सुनते हैं, कब पूरी करते हैं। हाँ लेकिन यकीन विश्वास है 2025 में पूरी हो जाएगी। हाँ 110% 2025 में बाबा जी मेरी पूरी करेंगे, क्योंकि उसको पता है हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। बाबा पता है क्या, जो जो सही होता है आपके लिए वही करते वो हैं ही बाबा। करते हैं। ये तो मानना पड़ेगा फिर बाबा। चाहे उस चीज से हमें दुख मिलेगा, पर करेगा वो जो हमारे लिए सही है। फिर ये चीज रियलाइज होती है हम लोगों को बाद में। हाँ बाद में वही तो है, मतलब जैसे अभी इस टाइम मान लीजिए ऐसा लग रहा है कि बहुत दुख है, हाँ। बहुत तकलीफ हो रही है वैसा, मतलब लेकिन अब धीरे धीरे करके बाबा सही करेंगे, आज नहीं तो कल। अब इसमें थोड़ी ना कि बस पूजा करना बंद कर दिया, बाबा को मानना बंद करते। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं ना, जो मतलब पहले तो बाबा पूजेंगे, कभी शिव जी को पूजेंगे, कभी किसको पूछते रहते हैं। मतलब भगवान सब है, सबको मानते हैं, हम नहीं मानते सबको, लेकिन मतलब एक होता नहीं, इसे दिल से मानना हाँ। और ऊपरी मन से मानना अलग अलग होता है ना। तो देखो दिल से तो मैं बाबा श्याम को ही मानता हूँ, इसके पहले मैंने कभी कोई भगवान की पूजा नहीं किया। अच्छा। कभी पूजा ही नहीं करता था मैं, अच्छा। ना कभी जल चलाया शिव जी में, ऐसे कभी कभार हो गया साल 2 साल 6 महीने में, बाकी ऐसे नहीं पूजा किया मैंने। और जब से बाबा से जुड़ा, बाबा की पूजा भी करता हूँ, आरती भी कर लेता हूँ, दिया वो भी जला देता हूँ बाबा। अब जैसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफी श्याम प्रेमी जुड़े हुए हैं जो रील्स बनाते हैं ना, तो आपका सबसे मोस्ट फेवरेट श्याम प्रेमी कौन सा होगा? पता ही है, आपने तो अलग ही सवाल पूछ लिया। होना चाहिए ना, क्योंकि अब जैसे मेरे हैं, मैं सबसे मेन अगर अपने फेवरेट बताऊं तो हर्षिन और प्रिया। हर्षिन को और एक प्रिया शर्मा। पता क्या, मैं आपको बता दूं, इतने साल से मैं खाटू श्याम जा रहा हूँ, आज तक मैं किसी श्याम प्रेमी, फर्स्ट टाइम आपसे मिला हूँ श्याम प्रेमी। अच्छा। बाकी मतलब और किसी श्याम प्रेमी से नहीं मिला मैं। वहाँ खाटू में जैसे मोहित भैया एक लोग हैं, सोमोली के जो मोहित भैया हैं, उन्हें भी जानती हूँ। हाँ, उन्होंने मैसेज मेरे पास किया था, और मैंने ऐसे मैसेज किसी को किया, मान लो अगर अपनी तरफ से कभी मान लो रील्स मैंने शेयर किया, अच्छा। तो अगर किसी ने इग्नोर कर दिया तो फिर मैंने दोबारा उसको मैसेज नहीं भेजा। अच्छा। और उसकी वजह से
श्याम प्रेमी बहुत सारे हैं वहाँ पे। अब इसे मान लो वहाँ गए, उसके बाद ऐसा होता नहीं वहाँ जाके फिर उनसे मिलो, अब उनकी लोकेशन देखो, तो इतना टाइम ही नहीं था मेरे पास। तो इसीलिए मैं इस वजह से मैं किसी से मिलने, लेकिन हाँ आपकी बार मैंने सोचा है, आपकी जो फागुन मेला है हाँ, मैं सबसे मिलूंगा। मिलना चाहिए। पता है क्या होता है, हम जितना श्याम प्रेमियों से जुड़ के रहेंगे ना, उसमें हमें पता चलेगा क्या सच है और क्या झूठ है। हाँ ठीक ये है। बात तो है। और उन जो सच्चे श्याम प्रेमी होंगे ना, उनसे जुड़ के हमें ना बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलती है। हाँ सच्चे श्याम प्रेमी अगर हैं, देखिए सच्चे श्याम हाँ, प्रेमी अगर हैं तभी तो सही मैं मान। अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, क्योंकि मैं पहले बाबा को सबसे पहले, मेरे को तो लगता है हम जितने, मैंने मेरा ग्रुप है ना, मैं ही सबसे पहले खाटू श्याम जी गई होंगी, और मैं हर महीने जाती हूँ। मैं अपने महीने का कभी नहीं छोड़ती। तो जैसे कि साथ में जो मेरे हैं ना, उनसे भी मुझे, वो नहीं जाते हैं खाटू श्याम जी, पर फिर भी उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि वो घर रह के भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं। हाँ हाँ और क्या तो होता है। ऐसा आपके साथ कभी हुआ? नहीं पता है, बताया तो मैंने, मैं कभी श्याम प्रेमी से कोई बात नहीं किया अच्छा। ना, मतलब बात नहीं है, टाइम ही है तो इतना ज़्यादा मेरे पास। अब ये रहता है मान लो टाइम अगर हो हम्म। तो बात भी करो, फिर जाओ वहाँ पे। एक दो हम्म। बार सोचा मैंने जाने के लिए, टाइम ही हम्म। नहीं हुआ इतना ज़्यादा मुझे। लेकिन अब की बार सोचा हूँ फागुन मेला में हम्म। जाएंगे और सभी श्याम प्रेमी से क्योंकि मिलेंगे। बाबा कहते हैं श्याम प्रेमी वही है जो सबसे मिल के चले। नहीं देखिए, मिलके तो चलने की आदत मेरे अंदर है। देखिए अब हाँ। जैसे आप हमसे फर्स्ट टाइम मिले, पॉडकास्ट आपने लिया, हम्म। फर्स्ट टाइम मिले, लेकिन आप जैसे मान लीजिए आपने मुझसे बात की फर्स्ट टाइम, हाँ। आपको ऐसा अगर नहीं लगा हो कि मैं मतलब आपसे कभी मिला नहीं, हाँ, ये तो है। ऐसा नहीं लगा नहीं, होगा। ऐसे नहीं। तो ऐसे जैसे मान किसी भी श्याम प्रेमी से हम मिलेंगे तो श्याम प्रेमी को ये नहीं बोलेगा कि सामने वाला श्याम प्रेमी नहीं है, नहीं, क्योंकि आजकल के समय में देखिए श्याम प्रेमी नाम प्रेमी बहुत सारे हैं। बहुत सारे। फिर भी आपका कोई फेवरेट जो आपको पसंद हो, मतलब जिसकी रील्स आप देखना पसंद करते होगे? रील्स, देखिए फर्स्ट टाइम रील्स हमने आपकी देखी थी, अच्छा, मेरी अभी नहीं देखी थी। देखी थी वो हमने जब जब हम खाटू श्याम गए थे हम्म। फागुन मेला में, अच्छा। तब आपकी रील मैंने देखी थी। अच्छा, मेरी देखी थी। देखी थी, लेकिन हम्म। हमें और आपकी रील देखी, उसके बाद जो चंचल श्याम प्रेमी है हाँ, उनकी चंचल। रील देखी है। फिर तो ऐसे तो कोई होगा ना जिसकी पसंद होगी जैसे मोहित भैया भी हो गए, मोहित सबोली, है ना? वो भी रील काफी अच्छी बनाते हैं। अभी उन्होंने यात्रा भी निकाली थी। हाँ हाँ देखा था यात्रा वो में। बाबा को बहुत मानते हैं, उन्हें मैं पर्सनली भी जानती हूँ, तो इसीलिए बोल रही हूँ। जैसे कोई तो हाँ माइंड में नाम होगा आपके ऐस अभी तो फिलहाल कोई नाम नहीं था मैं। कोई भी नहीं है, मतलब सब आपके लिए बराबर है। मैंने मतलब स्पेशली कोई, देखो पता क्या है, श्याम प्रेमी से जो वीडियो बनाते हैं, ठीक है, मेरा मेरा मानना पता है कि जैसे आप मान लो बाबा से जुड़े हैं तो कुछ आप अलग करिए, ठीक है। अब सब लोग सेम करेंगे तो इसीलिए मुझे पसंद नहीं आएगा। अच्छा। सब लोग सेम कर रहे हैं वही चीज़, तो उसमें थोड़ा मुझे कम अच्छा लग रहा है। अच्छा। तो इसीलिए कोई मुझे पसंद नहीं आया। अच्छा कोई पसंद नहीं आया जैसे आशु, आपने अभी काफी सारी चीजों के बीच में बार बार एक चीज बोली है जो मैंने काफी नोटिस की है। जैसे आपने बोला नाम प्रेमी और श्याम प्रेमी, है ना? हाँ तो ये बात उस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? उस बारे में ये कहना चाहूँगा कि मैंने इसके लिए एक लाइन लिख के रखी है, जिससे हाँ। आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जो श्याम के रंग बिरंगे होते हैं वो है श्याम प्रेमी, अच्छा। जो खुद के रंग बिरंगे होते हैं वो है नाम प्रेमी। अच्छा, हाँ, तो इसको आप एक्सप्लेन करो थोड़ा सा। पता है क्या, जैसे मान लीजिए श्याम प्रेमी, जैसे बाबा श्याम के जो श्याम प्रेमी होते हैं, जो श्याम के रंग बिरंगे हैं, मतलब श्याम बाबा एकदम, कहीं कुछ भी कहो, मतलब कोई भी काम हो हाँ। तो उनसे बोल दो अगर श्याम बाबा के नाम से तो करते हैं, ठीक है। हाँ। उनका चाहे नाम हो चाहे ना हो, ना हो। कोई मतलब कहीं पे सम्मान हो या ना हो, ऐसा होता कहेंगे ना कि मेरा सम्मान नहीं हुआ, मेरा नाम नहीं हुआ, नाम नहीं। मैंने इतना सब किया, तो वो सब समझ लो फिर वो कौन है, नाम नाम प्रेमी। प्रेमी। और जो बंदे, मान लो जो कोई श्याम प्रेमी है, अगर मान लो वो श्याम बाबा के कहीं भी कीर्तन, कुछ भी छोटा मोटा कोई भी काम हुआ, उसने अगर काम किया वहाँ पे, काम करने के बाद उसको अगर उस लायक है, अगर उसको सम्मान मिला मान लो तो ठीक है, नहीं भी अगर मिला तो वो ये ना लोगों से कहे कि भैया मेरा सम्मान नहीं हुआ। सम्मान नहीं हुआ। हाँ, सम्मान के लिए हुआ तो क्या, तुम अपने लिए काम कर रहे हो फिर, तो फिर तुम्हारा नाम और जो प्रेमी तो। सच्चे श्याम प्रेमी है ना, उनका मान अपने आप हो हाँ जाता अपने है, आप वो अपने बता आप रहे हैं, करा बाबा देंगे। अपने मन से करते हैं। बता तो रहे हैं आपको, नाम प्रेमी जो होते हैं उनका नाम ही नाम केवल रहता है, हाँ, बस काम कोई नहीं होता। काम कुछ नहीं होता। जो श्याम प्रेमी तो उन्हीं का काम होता है खाली।
चलो अब आपसे एक चीज और, जैसे आपने इसके लिए एक लाइन बोली, ऐसी मैं चाहूंगी अब बाबा का फागुन आने वाला है, जो हम शाम प्रेमियों के लिए सबसे बड़ा टाइम माना जाता है फागुन का, है ना। तो उस फागुन के लिए आप कुछ लाइन बोलना चाहेंगे हमारे बाबा को? उसके लिए फागुन की 11 में बाबा मैं खाटू आऊंगा, रिंगस से पैदल चलकर खाटू में तेरा निशान चढ़ाऊंगा। बहुत अच्छे। बिल्कुल। क्योंकि खाटू में फागुन के टाइम पे निशान की बहुत मान्यता मानी जाती है। ये लाइन आपने काफी अच्छी लिखी। तो हम इस पॉडकास्ट को यहाँ लास्ट करते हैं। आप लोगों को इस पॉडकास्ट से क्या सीखने के लिए मिला और इन शाम प्रेमी की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। और आप कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर मेरी कोई भी बात किसी को बुरी लगी हो दिल से, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और अगर आपको भक्ति करना है अगर, तो मन से करिए, नाम के लिए मत करिए, दिखावे के लिए मत करिए। बस मैं ये कहना चाहूंगा, जय श्री श्याम, राधे राधे। जय श्री श्याम, राधे राधे।